साल के बाद आज सन्मति कर प्रकरण का जो स्वाध्याय है आज प्रारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले मैं सांवत्सरिक प्रतिक्रमण संबंधी सभी जैस के मेंबर्स से क्षमत कामना करती हूँ, क्योंकि क्लास के दौरान और प्रश्नोत्तर के दौरान अगर मेरे किसी भी शब्द से किसी भी वाक्य से किसी को भी कोई अन्यथा भाव आया हो तो सबसे मैं शुद्ध अंतकरण से क्षमत कामना करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जैन दर्शन का जो कारण कार्य का सिद्धांत है और सप्तभंगी नय के संदर्भ में अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय को किस प्रकार आचार्य सिद्ध सेन ने सन्मति तर्क प्रकरण में हाईलाइट किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं जैन दर्शन का जो महत्वपूर्ण जैन दर्शन का महत्वपूर्ण हर दर्शन धर्म दर्शन का कोई न कोई आधारभूत सिद्धांत होता है। जैन दर्शन भी उसका अपवाद नहीं है। हम संपूर्ण भारतीय दर्शन कोई भी फिलॉसफी को लेते हैं, फिलॉसफी का आधारभूत सिद्धांत है कारण कार्य का सिद्धांत। ठीक है। कारण कार्य के सिद्धांत को आचार्य सिद्ध सेन ने किस प्रकार हाईलाइट किया है उसको हम समझेंगे। अनेकांतिक व्यू ऑफ आचार्य सिद्ध सेन फ्रॉम द फॉर द कॉसेशन थियरी। यहरा समूह सिद्धो परिणाम कौ जो जहिम अथो ते तम च नम तम तम चेव वत्ति नियमेन मिच्छत्तम। पहले कहा उससे उल्टा माने, अर्थात अवयवी रूप अर्थात परिणाम रूप जो कार्य है जिस कारण में होता है वह कार्य उस कारण रूप ही है, अथवा वह कार्य कारण रूप ही नहीं है, अथवा कार्य कारण अभिन्न ही है, ऐसा एकांत से मानना मिथ्यात्व है। अब यहाँ पे आचार्य सिद्ध सेन कह रहे हैं कोई कार्य और कारण को अभिन्न मान रहे हैं, कोई कार्य और कारण को भिन्न मान रहे हैं, लेकिन जो जैन दर्शन है वह कार्य और कारण को भिन्ना भिन्न मानता है, सदसत मानता है। तो जो एकांत अभिन्न ही मानते हैं या एकांत कार्य कारण को भिन्न ही मानते हैं, उन एकांगी दृष्टिकोण वाले विचारकों को आचार्य सिद्ध सेन ने कहा है कि उनके एकांगी दृष्टिकोण के कारण उनमें मिथ्यात्व झलकता है। If there is no correlativity between Nayas, it leads to the sure defect of Naya. This is illustrated by taking concrete examples of some well-known particular doctrines. If the Nayas standpoints offend against the rule of mutual supplementing, such as, for instance, when one says that the effect and the cause are identical, or another says that the effect can never be identical with the cause, or when a third says the effect and the cause are not at all separate or different from each other, all these absolute statements or unqualified statements are wrong, even though it is a fact that an effect is inherent in a cause, in as much as the former is either a transformation of the latter or the former is a substance of which the latter forms the constituent. अब कॉसेशन के संदर्भ में भारतीय दर्शन में तीन प्रकार के सिद्धांत प्रसिद्ध है। कारण कार्य के संदर्भ में जो सांख्य फिलॉसफी है वो सत्कार्यवादी है, और जो न्याय फिलॉसफी असत्कार्यवादी है, और जो जैन दर्शन है चूंकि अनेकांतवादी है वह सदसत कार्यवादी है। तो अब सांख्य दर्शन सत्कार्यवादी को स्वीकार करता है। सत्कार्यवाद का मीनिंग क्या है? सत्कार्यवाद किसे कहते हैं? कारण में ही कार्य का होना, उसे सत्कार्य कहते हैं। कार्य उत्पन्न होने से पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है। यह सांख्य दर्शन जो इसके कपिल इसके फाउंडर है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट रखा कि कारण में ही कार्य है, कार्य निहित है। कारण कार्य में कार्य है, कारण में सत रहता है, अर्थात उसकी सत्ता रहती है। कार्य न तो कोई नवीन वस्तु है और न कोई नया आरंभ। ठीक है ना। केवल कारण और कार्य दोनों ही वस्तु की बदलती हुई अवस्थाएं हैं। अर्थात उन्होंने उदाहरण दिया है, दूध है, दूध में दही है, तंतु में पट है, ठीक है ना, मिट्टी में घट है। कारण में ही कार्य है। और अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए मतलब ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है कि सत्कार्यवाद को उन्होंने कैसे सिद्ध किया है।
असत करणात उपादान ग्रहणात सर्व संभवा भावात शक्त सत्य करणात कारण भावाच सत्कार्यम। मैं थोड़ा सा सत्कार्यवाद को डिटेल कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो, जिनको जनरल इंडियन फिलोसफी का नॉलेज नहीं है थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। यदि कार्य को कारण में असत माने तो फिर कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ठीक है। जैसे बालू से तेल कभी नहीं निकलेगा, तेल जब भी निकलेगा तो तिल से ही निकलेगा। तो कार्य की जो सत्ता है वह कारण में सत होनी चाहिए, तभी उससे कार्य उत्पन्न हो सकता है। पर्टिकुलर नेक्स्ट उपादान ग्रहण, विशिष्ट सामग्री अर्थात विशेष उपादान से ही विशेष वस्तु की उत्पत्ति हो सकती है। जब भी घी निकलेगा तो दूध से ही, दही से ही निकलेगा, ठीक है ना। घड़ा बनेगा तो मिट्टी से ही। इसी प्रकार तेल निकलेगा तो तिल से ही। विशिष्ट उपादान कारण से विशिष्ट वस्तु की उत्पत्ति हो सकती है। सर्व संभवा भावात, अगर कारण और कार्य भिन्न है ऐसा माना जाए, जो असत का नया कार्य है ऐसा माना जाए, तो सभी वस्तुओं से सभी वस्तुएं उत्पन्न हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बालू से तेल कभी उत्पन्न नहीं होता है। सर्व संभवा भावात, पर्टिकुलर कारण से पर्टिकुलर कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। शक्ति शक्य करना अर्थात प्रत्येक कारण में एक निश्चित कार्य करने की क्षमता होती है। जैसे आग का कार्य क्या है? जलाना। पानी का काम क्या है? प्यास बुझाना या आग को बुझाना। तो शक्तिशाली कारण में शक्तिशाली कार्य की संभावना है। और लास्ट में कपिल जो ईश्वर कृष्ण है, उन्होंने सत्कार्यवाद को पुष्ट करने के लिए कारण और कार्य वस्तु एक ही है, अंतर उन दोनों में क्या है? केवल वो दोनों वस्तु की दो विभिन्न अवस्थाएं हैं, एक कारण है एक कार्य है। तो कारण कार्य के संदर्भ में दो प्रकार की चर्चा आती है, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण तो मूल कारण है, मटेरियल कॉज है। एफिशिएंट कारण है, एफिशिएंट कारण है जिसके निमित्त से कार्य की उत्पत्ति होती है। और उपादान कारण जिस वस्तु की सामग्री के बिना कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती है। पट के तंतुओं के बिना पट उत्पन्न नहीं हो सकता है। मतलब धागों जो धागे अलग अलग है, उनके सम्मिश्रण से ही कपड़ा बन सकता है। अब जो न्याय फिलोसॉफी है उनके ऑपोजिशन में ये न्याय फिलोसॉफी रेज हुई है, असत कार्यवाद। इसके जो फाउंडर है अक्षपाद, उन्होंने कहा है कि कारण में कार्य नहीं होता है, कार्य नई वस्तु है, नया उत्पाद है, इसलिए वो आरंभवादी भी कहलाते हैं। असत कार्यवाद का दूसरा नाम है आरंभवाद, अर्थात कारण में कार्य नहीं है, कार्य नया उत्पाद है। तो इफेक्ट आके कॉज में नहीं है। इनका कहने का ये मतलब है कि अगर मिट्टी में घट होता तो मिट्टी और घड़े का जो प्रयोजन है वह डिफरेंट है। मिट्टी तो केवल खुली हुई है, बिखरी हुई है, ठीक है, और घड़ा जल धारण की क्षमता वाला है। दोनों में प्रयोजन का अभाव है। और कारण में ही कार्य होता तो मिट्टी और घड़ा दो शब्द क्यों बोले, फिर एक शब्द बोल देते घड़ा या मिट्टी। तो कारण में जो कार्य है वह निहित नहीं है, वह बाद में व्यक्त होता है। कारण में जो कार्य है वह अव्यक्त रहता है, और कार्य जब बन जाता है तब वह व्यक्त हो जाता है। ऐसे उनकी मान्यता है। तो कारण में तो उनका सत्कार्यवादी पूछते हैं, तो कारण में जो असत से सत की उत्पत्ति मानते हैं, तो बोल रहे नहीं, सत से जो कार्य है वह असत, जो कारण है, जो कार्य है वह कारण में नहीं है, वह अव्यक्त रूप में है, और जब कार्य रूप में परिणत हो जाता है तो व्यक्त हो जाता है। लेकिन जो जैन फिलॉसफी है वो मानती है कि कारण और कार्य किसी अपेक्षा से, कारण और कार्य दोनों में ही क्या है? विषय। कभी किसी अपन अनेकांत दृष्टि मानते हैं। जब कारण में कार्य, जैसे घट है, घट कार्य है और मिट्टी कारण है। तो जब हम कार्य की दृष्टि से विवक्षा करेंगे तो घड़े को प्रमुखता देंगे, और जब कारण की विवक्षा करेंगे तो मिट्टी को प्रधानता देंगे। तो मुख्य और गौण के आधार पर जैन दर्शन सदसत कार्यवाद को मानता है। तो
कार्य कारण का जो दार्शनिक सिद्धांत है उसमें सांख्य आदि कई वादी कार्य को सत्य मानते हैं, क्योंकि वे परिणामवादी होने से कहते हैं स्वयं कारण ही कार्य रूप में परिणमित होता है। अब कंक्लूजन में मैं बता रही हूँ, वैशेषिक जो न्याय वैशेषिक फिलोसॉफी है वो मानते कार्य को असत कहते हैं। वे क्योंकि वे आरंभवादी होने से ऐसा मानते हैं कि अवयवों द्वारा अवयव रूप कार्य का आरंभ होता है। तो मिट्टी के जो कण है वो जब सम्मिश्रित होते हैं तब नया कार्य आरंभ होता है। तो ये न्यू बिगनिंग है उनके अनुसार। ये कार्य एक नई चीज है जो कारण में नहीं है। इसके अतिरिक्त जो अद्वैत वेदांती है उनका वो एक द्रव्य स्वीकार करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उनका मानना है कि कार्य कारण जैसा कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज ब्रह्मा। ठीक है। अब यहाँ पे जो सत्कार्यवादी है या सांख्य दर्शन के जो परिणामवाद है उनके अनुसार दही दूध का परिणाम मात्र अर्थात चेंज है, उसी का बदला हुआ रूप है। इसलिए इन दोनों में भेद ही नहीं है। दही और दूध, दूध से ही दही बना है, तो इन दोनों में कोई भेद नहीं है। अवयवी कार्यवाद के अनुसार कपड़ा सूत्र समूह पर से बना एक कार्य है और इसलिए वह कारण से भिन्न नहीं है। अद्वैतवाद के अनुसार कार्य या कारण की कल्पना ही झूठी है, सब कुछ मात्र द्रव्य रूप ही है। इन तीनों वादों को लेकर ग्रंथकार कहते हैं ये वाद यदि अपने अपने पक्ष का एकांत रूप से समर्थन करे और दूसरा पक्ष मिथ्या है ऐसा कहे तो सापेक्ष प्रतिपादन न करने से मिथ्या ही है। सापेक्ष प्रतिपादन जैन दर्शन सदसत कार्यवादी है, अर्थात किसी अपेक्षा से जब कारण को मुख्य मानेंगे तब वह सत्कार्यवादी है, जब कार्य को प्रधान माने तो वह सत्कार्यवादी है। तो अपने पक्ष का इस तरह प्रतिपादन करना, सापेक्ष प्रतिपादन करना जिससे दूसरे पक्ष की मर्यादा का भंग ना हो और अपने पक्ष की मर्यादा भी सुरक्षित रहे, वही अनेकांत दृष्टि है, वही सदसत कार्यवाद है। अब नेक्स्ट है जो अनेकांतज्ञ है वह उसकी मर्यादा को जानता है कि कौन सा वक्तव्य सही है और कौन सा वक्तव्य गलत है। ऐसे तो कहा जाता है कि कोई भी वाक्य संपूर्णतया सही हो या कोई वाक्य संपूर्णतया गलत हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, गांधी जी ने सर्च फॉर ट्रूथ, उन्होंने उसमें सत्य की जो उनका माई एक्सपेरिमेंट्स में बुक में लिखा है कि कंप्लीट ट्रूथ, कोई भी वाक्य कंप्लीट सही हो या कंप्लीट गलत हो ऐसा नहीं हो सकता है। सापेक्ष इस दृष्टि से मैं सोचती हूँ कि जैन दर्शन का जो अनेकांत दृष्टिकोण है, जैन दर्शन का जो ये सद्वाद का दृष्टिकोण है या अनेकांत का दृष्टिकोण है, ये जो कथन पद्धति है मुख्य और गौण के आधार पर, अर्पित और अनर्पित के आधार पर, मुख्य और गौण के आधार पर जो कथन शैली है उसके आधार पर हम सत्य का सही साक्षात्कार कर सकते हैं और यथार्थ दृष्टिकोण को सापेक्ष कथन के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मतलब कैसे अनेकांतज्ञ अनेकांत का जो ज्ञाता है इसकी मर्यादा को जानता है, उसको आचार्य सिद्ध सेन ने बताया है। नियय वय निज सच्चा सव्वनया पर व्यालने मोहा ते ऊन न दिट्ठ समो विभयई सच्चे व अलिये वा। सभी ने अपने अपने वक्तव्य में सच्चे हैं और दूसरे के वक्तव्य का निराकरण करने में झूठे हैं। जो न्यायिक है वो मानते कि कारण में कार्य नहीं है, एकदम एकांत निषेध कर दिया। और जो सत्कार्यवादी है वो एकदम उनका निषेध करते हैं, कारण में ही कार्य है। तो जो एकांत दोनों एक दूसरे की सत्यता को नकारते हैं। जो अनेकांत शास्त्र का ज्ञाता है उन नयों का ये सच्चे ये झूठे ऐसा विभाग नहीं करता है। ऑल द नयास आर राइट इन देयर ओन पर्सपेक्टिव स्फीयर्स, but if they encroach upon the province of other nayas, they try to refute their views, they are wrong. A man holds the view of cumulative character of truth, never says that particular view is right or that particular view is wrong. अब नेक्स्ट है हर नए की एक सीमा है। अब यहाँ पे आचार्य सिद्ध सेन ने जो द्रव्यार्थिक नय है और पर्यायार्थिक नहीं है उसकी सीमा को बता रहे हैं। तो ये सप्तभंगी को समझाने के लिए मैं एक बार इसका बेस बना रही हूँ। ये जो श्लोक है अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय को हाईलाइट कर रहे हैं और अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय के आलोक में हम सप्तभंगी नय को समझेंगे। तो दव्वट्य वत्तव्यम सव्वम सव्वेन निच्छब्बमव्यप्पम आरब्धोय विभागो
पज्जव वक्तव्य मग्गो ये र नहीं है ऊपर। Dravyastic Nai has for its province all those objects which are striped of every kind of difference, but as soon as those objects are subjected to some sort of difference or division, they become a province of Paryastic Nai. दो मूल नयों की विषय मर्यादा के बारे में सब प्रकार से सर्वदा जो भेद रहित हो, वह द्रव्यास्तिक न्याय का वक्तव्य है। और विभाग या भेद का प्रारंभ होते ही पर्यायस्तिक के वक्तव्य का मार्ग बन जाता है। अगर मैं कहूं कि आत्मा अनंत प्रदेशात्मक है, ये द्रव्यास्तिक न्याय का वक्तव्य है। अब मैं कहूं कि आत्मा वर्तमान में मनुष्य पर्याय में है, भविष्य में देव पर्याय हो सकती है, तो जहां भी विभाग होगा, भेद का प्रारंभ होगा, वहां से पर्यायस्तिक न्याय का वक्तव्य प्रारंभ हो जाएगा। तो उन आचार्य सिद्धसेन का कहना है, हर वक्तव्य भेदात्मक उभय रूप है। उसमें जब किसी भी प्रकार के भेद के बिना सब कुछ मात्र सद्रूप दिखाई पड़ता है, तब वह द्रव्यास्तिक का विषय है, अभेद तक ही द्रव्यास्तिक की मर्यादा है। और जब सत के द्रव्य आदि भूत भावी वर्तमान आदि भेद किए जाते हैं, तभी पर्यास्तिक के विषय का मार्ग शुरू होता है। भेद से ही पर्यास्तिक के विषय की मर्यादा शुरू होती है। द फॉलोइंग वर्स डील्स विद द डिफरेंस इन इट्स माइन्यूट डिटेल्स। अब ये जो विभाग है, जो पर्यास्तिक न्याय का जो विषय है, जो शब्द का विषय बनता है और जो शब्द का विषय नहीं बनता है, दोनों के बारे में कथन कर रहे हैं आचार्य सिद्धसेन। तो ऊन समासोच्य व्यंजन नियो अथ नियो य अथ गवो य अभिन्नो भैयवो व्यंजन वियप्पो। वह विभाग संक्षेप में व्यंजन नियत अर्थात शब्द सापेक्ष और अर्थ नियत अर्थात शब्द निरपेक्ष। अर्थगत विभाग अभिन्न है और शब्दगत भेद भिन्ना भिन्न तथा अभिन्न है। यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर मैं कोई पुरुष है, आगे एग्जाम्पल आने वाला है, कोई पुरुष है, वह बालक था, फिर किशोर बना, फिर युवा बना, फिर वृद्ध बना। तो ये जो शब्द के द्वारा हम बालक बोलते हैं, किशोर बोलते हैं, जो व्यंजन पर्याय व्यक्त पर्याय वह शब्द सापेक्ष है, उसको आप शब्द का विषय बना सकते हैं कि जो पर्टिकुलर मनुष्य है, वर्तमान में बाल्यावस्था में है, फिर किशोर अवस्था उसकी आएगी, फिर युवा अवस्था आएगी, जहां पर शब्द निरपेक्ष अर्थात पर्यायास्तिक नहीं, जो प्रतिक्षण मनुष्य के भीतर या आत्मा के भीतर जो प्रतिक्षण जो चेंज घटित हो रहे हैं, फिर भी वह मनुष्य वही व्यक्ति वही राम या वही श्याम कहलाता है। ये जो अभिन्नता है, वह शब्द निरपेक्ष है, वह अर्थ पर्याय का विषय है। Moreover, differences of two kinds. Difference depending on words, and difference not dependent on words. That is to say, conditioned by meaning. A division as regards the object itself admits of no further differences, while divisions from the point of view of words are both divisible and not divisible. इसी को डिटेल से किया है। जो व्यंजन पर्याय है, प्रत्येक पदार्थ भेदाभेद उभयात्मक है। उसमें जब अभेद के ऊपर सूक्ष्म विचारना से काल देश आदि के कारण भेदों की कल्पना की जाती है, तब वे भेद विचार की सूक्ष्मता के कारण उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाते हैं। अर्थात अभिन्न सामान्य स्वरूप के ऊपर कल्पित अनंत भेदों की इस परंपरा में जितना सदृश परिणाम प्रवाह किसी भी एक शब्द का वाच्य बनकर व्यवहार्य होता है, उतना वह प्रवाह व्यंजन पर्याय कहलाता है। उक्त भेदों की परंपरा में जो भेद अनभिलाप्य अर्थात जो वक्तव्य का विषय नहीं बनता है, वह अर्थ पर्याय कहलाता है। उदाहरण, चेतन पदार्थ का जीवत्व यह सामान्य रूप है, उसकी काल कर्म आदि उपाधिकृत संसारित्व मनुष्यत्व पुरुषत्व बालत्व आदि जो अनंत भेद वाली छोटी बड़ी अनेक की पर्यायें हैं, उनमें पुरुष पुरुष जैसे समान प्रतीति का जो विषय है और एक पुरुष शब्द का प्रतिपाद्य जो सदृश पर्याय प्रवाह है, वह तो व्यंजन पर्याय है। और जो पुरुष रूप सदृश प्रवाह में दूसरे बाल्य यौवन आदि अथवा उसमें अधिक सूक्ष्मतम भेद रहे हुए वे अर्थ पर्याय है। अब एक ही द्रव्य अनेक कैसे बनता है? ऐसे तो वस्तु अनंत धर्मात्मक है, हर वस्तु अनंत धर्मात्मक है। इसका मतलब उसमें द्रव्यार्थिक दृष्टि से देखें तो वह अखंड है, और पर्यायास्तिक दृष्टि से अखंड है और अभेद है वस्तु, उसमें कोई भेद नहीं है। और अगर पर्यायास्तिक दृष्टि से देखें तो उसमें भेद भी है और भेद को स्वीकार करते हैं। तो वस्तु
एक मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ, वस्तु का स्वरूप क्या है। अनंत अतीतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों का समूह वस्तु है। तो यहाँ पे आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं कि एक ही द्रव्य अनेक कैसे होते हैं, इसका स्पष्टीकरण एक श्लोक के द्वारा दे रहे हैं। एक द्रव्यम्मि जे अत्थ पज्जाया वयन पज्जया वावी तिया नागय भूया तावयम तम हवै दब्बम। अर्थात एक द्रव्य के भीतर जो अतीत, वर्तमान और अनागत अर्थ पर्याय तथा शब्द अर्थात व्यंजन पर्याय होते हैं, वह द्रव्य उतना ही है। हर वस्तु में व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, व्यंजन तो व्यक्त पर्याय, अर्थ पर्याय जो सूक्ष्म होती है और दीर्घकालीन होती है, हर समय उसमें कालांतर स्थायी होती है, उसमें प्रतिक्षण चेंज आता है। वन एंड द सेम सब्सटेंस assumes various forms from various standpoints. For instance, from the standpoint of past, present, and future, it becomes threefold, subjecting itself to artha paryaya. In the same manner, it assumes manifold from forms from व्यंजन पर्याय पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी परमाणु, जीव आदि मूल द्रव्य वस्तुतः अखंड होने से व्यक्ति के रूप में भले ही एक ही हो, परंतु उसमें तीनों काल के शब्द पर्याय और अर्थ पर्याय अनंत होते हैं। इसलिए वह द्रव्य भी प्रति पर्याय, क्योंकि एक ही द्रव्य में व्यक्त पर्याय अव्यक्त पर्याय अनंत घटित होती रहती है प्रतिक्षण, उस अपेक्षा से वस्तु एक ही द्रव्य अनेक होते हैं। यह आचार्य सिद्धसेन का कहने का तात्पर्य है। एक ही द्रव्य भी प्रतिपर्याय अर्थात पर्याय भेद से भिन्न भिन्न भासमानी प्रतीत होने से और भिन्न भिन्न माना जाने से पर्यायों की संख्या के अनुसार अनंत बन जाता है। अमुक एक पर्याय से उस द्रव्य की अपेक्षा दूसरे विवक्षित पर्याय सहित वह द्रव्य और उसकी अपेक्षा तीसरा विवक्षित पर्याय, क्योंकि प्रतिक्षण पहले जो बालक था वह पर्याय अभी नहीं है, अभी किशोर अवस्था है, तो बाद में युवा अवस्था होगी, जो पूर्व पर्याय है वह अलग हो जाती है और जो पश्चात भावी पर्याय है वो अलग रहती है। तो इस तरह विशेष भूत द्रव्य के एक होने पर भी, और ये सारे पर्याय कहाँ घटित हो रहे, एक ही द्रव्य में, तो वह अभिन्न भी है। भूत पर्याय के भेद के कारण उसे भिन्न भिन्न मानने पर वह जितने पर्याय होते हैं उतनी संख्या, जितने वस्तु की पर्याय होती हैं उसी प्रकार वह द्रव्य एक ही होते हुए भी अनेक भी बनता है, अनेक भी कहलाता है, दिखता है। अब व्यंजन पर्याय का उदाहरण दिया है, व्यक्त पर्याय के उसको हाईलाइट किया जस्ट आचार्य सिद्धसेन द्रव्य के स्वरूप को बतला रहे हैं व्यंजन पर्याय व्यक्त पर्याय के आधार पर। पुरीसम में पुरीस सद्दो जम्माई मरण कालो पज्जंतो तस्सो बालाई या पज्जव जोया बहुव्यप्पा। जन्म से लेकर मरण काल पर्यंत पुरुष में पुरुष ऐसे शब्द का प्रयोग होता है, मतलब वह जो मेल है तो मेल ही रहेगा, फीमेल है तो फीमेल ही रहेगी। जो पुरुष हर जन्म से भी, बाल्यावस्था में भी वह पुरुष है, किशोरावस्था में भी पुरुष है, युवावस्था में भी पुरुष है, तो एक ही शब्द का जो प्रयोग होता है और उसी के बाल आदि अनेक प्रकार के पर्याय अंश भी है, तो वो अर्थ पर्याय हो जाएंगे। A man is termed as a man from the time of his birth to the time of his death. Boy and youth and other are mere modifications of that same पुरुष। पुरुष के रूप में जन्म लिया तब से लेकर मरण पर्यंत वह जीव पुरुष पुरुष ऐसे समान शब्दों से व्यवहृत होता है। पुरुष पुरुष ऐसा समान प्रकृति का विषय बनता है, अतः जीव का यह पुरुष रूप सदृश पर्याय प्रवाह व्यंजन पर्याय कहलाता है। और उसमें जो बाल्य, यौवन, वृद्धत्व आदि जो इंटरनल स्थूल पर्याय के साथ उनसे भी दूसरे सूक्ष्म जो पर्याय भाषित होते हैं, वे सब रूप व्यंजन पर्याय के अवान्तर भेद है। व्यंजन जो दिखते रहे, यौवन, वृद्धत्व, बाल्यावस्था, ये तो स्थूल व्यंजन पर्याय है, और उसके ही डीप डीप में जो प्रतिक्षण जो अंदर इंटरनल चेंज घटित हो रहा है वह उसी के अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय के ही अर्थ पर्याय है। कोई भी एक व्यंजन पर्याय ले तो उसके दूसरे शक्य होने से उसके अनेक पर्याय संभव ही है। अब यहाँ पे व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय में एकांत अभिन्नता मानने पर क्या दोष आता है, उसको हाईलाइट कर रहे हैं आचार्य सिद्धसेन। अतिथि निव्यपम पुरुषम जो भणे पुरुष कालम में सो बालाय व्यपम न लहई तुल्लम न पावेच्चा। यहाँ पे बता रहे हैं अगर व्यंजन पर्याय में जो एकांत अभिन्नता मानेंगे तो क्या क्या दोष उत्पन्न हो सकते हैं। जो वक्ता पुरुष को उसकी पुरुष दशा में
विधि रूप से मात्र अभिन्न कहता है, वह बाल आदि भेद नहीं जान पाता है। अर्थात जो केवल अभेदवादी है या जो भेदवादी है, वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। ऐसा आचार्य सिद्धसेन का कहने का तात्पर्य है। If the Vyanjanparya a man is considered absolutely as one indivisible, it would mean that it admits of no subdivisions or subvariations. But such a supposition would mean that even the variation of man is not possible. अगर आप उसके भिन्न भिन्न पर्यायों को स्वीकार नहीं करेंगे, भेद को नहीं स्वीकार करेंगे, तो अभिन्नता, जो व्यंजन पर्याय वस्तु में जो अभिन्नता का स्वरूप है, वह भी घटित नहीं होगा। यदि पुरुष रूप व्यंजन पर्याय को एकांत रूप से अभिन्न माना जाए, तो इसका अर्थ यही होगा कि उसका अवान्तर जो पर्याय है, पर्याय नहीं है। और ऐसा माने तो परिणाम यह होगा कि वह पुरुष रूप पर्याय भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि पुरुषत्व का अर्थ ही यह है कि उसके अनेक अवान्तर पर्यायों का समुदाय। इसलिए कोई भी द्रव्य, पुरुष द्रव्य है या जीव द्रव्य है, अजीव द्रव्य है, जिसमें टच, टेस्ट, स्मेल, कलर है, तो वह अनंत अतीत कालीन, वर्तमान कालीन और भविष्य कालीन पर्यायों का एक समुदाय, वही वस्तु है। इसीलिए कहा है, मतलब इसीलिए जैन दर्शन का जो अनेकांत है, वह कहता है कि हम किसी भी वस्तु को एज सच कंप्लीटली नहीं बता सकते हैं कि उसका स्वरूप कैसा है, क्योंकि भाषा की सीमा है और वस्तु का धर्म ही ऐसा है कि जो अनंत धर्मात्मक है, उसको हम शब्द का विषय नहीं बना सकते हैं। अब यदि अवान्तर पर्याय ही न हो, अर्थात फ्यूचर की जो पर्याय उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, द्रव्य और जो व्यंजन पर्याय भिन्न ऐसा मानेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो पुरुष पर्याय भी घटित नहीं होगी। अतः एकांत अभिन्न माने पर अवान्तर पर्यायों का लोप हो जाने से व्यंजन पर्याय भी अंततो गत्वा अवान्तर पर्याय के तुल्य कोटि में, अर्थात लोप लोप दशा में रखा जाएगा, उसका भी लोप हो जाएगा। मतलब वस्तु का जो स्वरूप है, वह व्यंजन और अर्थ पर्याय युक्त है, अर्थात द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय से युक्त है। व्यंजन पज्जायस्य पुरिसो पुरिसोत्ति नित्यम व्यपो बालाय व्यपम पुनपासे से अत्तपज्जवो। अर्थात व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से देखने वाले को सर्वदा पुरुष पुरुष ऐसा निर्विकल्प अर्थात अभिन्न भास होता है, और वह जिन बाल आदि विकल्पों को देखता है, वे तो उसके अर्थ पर्याय है। अर्थात to a man who looks from Vengeance view, a man variation without any particular, simply a man. If, however, he looks at the subvariations of a boy, a youth, etc., it means he is looking from the Arth Paraya point of view. ठीक है, तो एक ही पुरुष में जो निर्विकल्प अर्थात अभिन्न स्वरूप और सविकल्प जो भिन्न बुद्धि होती है, जब पुरुष इस प्रकार का निर्विकल्प बुद्धि होती है, तब उसका विषय पुरुष पर्याय एक अभिन्न व्यंजन पर्याय है। और उसी पुरुष व्यक्ति में पुरुष प्रतीति के समय जो बाल आदि अनेक विकल्प या भेद दिखाई पड़ते हैं, वे सब पुरुष रूप व्यंजन पर्याय के अर्थ पर्याय है। ये एक आचार्य सिद्धसेन की नई बात है। व्यंजन पर्याय के ही अर्थ पर्याय है, अर्थात जो व्यक्त पर्याय है उसके भी सूक्ष्म में जाए तो उसके वो अर्थ पर्याय बन जाते हैं। एकाकार बुद्धि से गृहित व्यंजन पर्याय में दिखने वाले, भाषित होने वाले भेद उस व्यंजन पर्याय के अर्थ पर्याय है, व्यक्त पर्याय के भीतर भी अर्थ पर्याय है। अब एकांत मान्यता वाले जो भी दार्शनिक है, उनको जो जैन दर्शन के अनेकांतज्ञ अनेकांतवादी है, उनमें दोष का कथन कर रहे हैं कि सव्यपम निव्यपम ये पुरुषम जो बने ज अव्यपम, इसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं मानते हैं, एकदम अभिन्न मानते हैं। सव्यपमेव व निश्चयेन न स निश्चयो समये, अर्थात सविकल्प और निर्विकल्प उभय रूप पुरुष को जो मात्र निर्विकल्प कहता है अथवा सविकल्प ही है ऐसा कहता है, वह शास्त्र में अवश्य निश्चित बुद्धि उसकी शास्त्र में अवश्य स्थिर बुद्धि नहीं है। यहाँ पे जो पुरुष का जो दृष्टांत दिया गया है, वह द्रव्य के भेदात्मक स्वरूप को, उभयात्मक स्वरूप को दिखाने के लिए दिया गया है। वस्तुतः सभी व्यंजन पर्याय पुरुष की भांति अभिन्न है और भिन्न उभय रूप है। ऐसा होने पर भी जो एकांत अभिन्न रूप ही है या भिन्न रूप ही ऐसा मानते हैं, उनके बारे में ऐसा निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि वैसा एकांत दृष्टि वाला अनेकांत शास्त्र का मर्म नहीं जानता है। चूंकि ये संपूर्ण सम्मति तर्क प्रकरण अनेकांत दर्शन पर आधारित है, तो आचार्य सिद्धसेन ने वस्तु के भेदात्मक स्वरूप को, सामान्य विशेषात्मक स्वरूप को,
नित्यात्मक स्वरूप को, हर स्वरूप को, वस्तु के जो ये भिन्न प्रकार के एकात्मक स्वरूप है, इन सभी स्वरूपों को उन्होंने अनेकांत दृष्टि से एक्सप्रेस किया है। अब 7 भंगों को भी उन्होंने अनेकांत दृष्टि से हाईलाइट किया है। तो ऐसे तो 7 भंग के बारे में बहुत से ग्रंथों में चर्चा प्राप्त होती है। आगम में भी, भगवई में 7 भंग के बारे में डिटेल से मिलता है। और यहाँ पे देखेंगे सप्तभंगी, जो आप्त मीमांसा है, उसमें सप्तभंगी का बहुत सुंदर आचार्य समंत भद्र ने दिया है। और अर्पिता नर्पित सिद्धे, उस संदर्भ में भी सप्तभंगी का इनडायरेक्ट आचार्य उमा स्वाति ने भी हाईलाइट किया है। आचार्य सिद्धसेन ने 7 भंगों को अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय के आलोक में समझाया है। तो 7 भंग जो है उसको मैं पहले रीड कर लेती हूँ। अत्यंतर भूये हिम, यह नियये हिम, ये दो ही समया माई हिम, वयन विशेषा ईयम, तव्वम तव्वम पड़ई, अह दोष देशो सद्भावे, देशो असद्भाव पज्जवे, निययो तम दवियमत्थि नत्थि, य आयेष विशेष्यम जम्हा, सद्भावे आयिठो देशो देशोय उभय आजस्य, तम अत्ति अवत्तवम च होई दव्यम व्यपवसा, आयिठो असद्भावे देशो देशोय उभय आजस्य, तम नत्थि अवत्तवम च होई दव्यम व्यपवसा। यहाँ पे सद्भा सद्भावे देशो देशो उभयः तस्य तम अत्युन्नति अवतव्यम तदव्यम व्यपवसा। यहाँ पे पहले श्लोक में अविकल्प रूप से जो द्रव्यास्तिक नय है उसका कथन है। तो अस्थि रूप, द्रव्यास्तिक नय का विषय क्या, अस्थि रूप। और जो पर्यास्तिक नय का विषय है वह नास्ति रूप है। अह देशो सद्भावे देशो असद्भावे, जो उसमें अभाव है, सद्भाव और अभाव दोनों वस्तु अस्थि रूप भी है, नास्ति रूप भी है। और तम दव्यमत्थि नत्थि आये से विशेषम जम्हा, अगर हम स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु का हम कथन करते हैं कि वस्तु क्या है, तो उसे क्रमशः अगर हम कथन करते हैं तो स्याद अस्ति स्याद नस्ति, ये तीसरा भंग बनता है। सब भावे आयुठो देशो ये उभयः जस्य तम अत्थि अवत्तमम, अगर मैं एक साथ अस्ति नास्ति, सद्भाव और असद्भाव को एक साथ युगपत कहना चाहूंगी, उस समय अवक्तव्य भंग उपस्थित हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि केवल जो वस्तु सद सद स्वरूप वाली है, केवल असत स्वरूप है, कि भाषा का एक लिमिटेशन है कि एक ही शब्द के द्वारा हम अस्ति और नास्ति को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर अवक्तव्य भंग घटित होता है। फिर उभयः, देशो उभयः, जब हम वस्तु के अस्थि धर्म और अवक्तव्य, जैसे कोई पेन है, वह सफेद रंग का है या ब्लैक कलर का है, तो एक धर्म हम बता दिए, लेकिन उसी पेन में और उसी समय, एक ही समय में और अनंत गुण है, लेकिन मैं एक साथ उन सारे गुणों को मैं बता नहीं सकती, उस अपेक्षा से स्याद अस्ति साद अवक्तव्य है। कि तम नत्य अवत्तमम च होई द्रव्यम अव्यपसा। उसी प्रकार वस्तु, किसी वस्तु को हम कहते हैं भावात्मक, अभावात वस्तु क्या है, भावात्मक है। ठीक है, वस्तु में दो विरोधी युगल अस्ति नास्ति दोनों एक साथ किसी प्रकार के विरोध के बिना एक साथ एक ही समय में घटित हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नास्ति पेन में मतलब जैसे पुरुष है वह पुद्गल नहीं है, या जो भी हम जो भी हम बोलते हैं वे पुरुष में वर्तमान में ये बालक नहीं है, युवा है, जो नेगेशन है हम करते जाएंगे, लेकिन नेगेशन भी बहुत सारे ऐसे वर्चूस है, ऐसे नेगेशन है, मतलब अभावात्मक गुण है जो वस्तु में होते हैं, उनको एक साथ मैं नहीं कह सकती, उस अपेक्षा से वस्तु क्या है, अस्ति नास्ति अवक्तव्य है। और लास्ट जो भंग है, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, तीनों जो अस्ति धर्म है वो भी हम सारे अस्ति धर्मों को नहीं बता सकते वस्तु के, और किसी भी वस्तु के नास्ति धर्म को भी बता नहीं सकते एक साथ, इसलिए अवक्तव्य तीसरा भंग घटित होता है। तो यहाँ पे जस्ट इतना सा हाईलाइट कर देती हूँ, जिसका एक देश अर्थात भाव सद्भाव रूप से नियत हो और एक देश असद्भाव रूप से नियत हो, वह द्रव्य अस्थि और नास्ति रूप है।
क्योंकि वह विवक्षा से विशिष्ट बना है। जिसका एक भाग अस्थि रूप से, दूसरा भाग उभय रूप से विवक्षित हो, वह द्रव्य विकल्पीकरण अस्थि अवक्तव्य बनता है। इसका एक भाग नास्ति रूप से और एक भाग उभय रूप से विवक्षित है, वह द्रव्य विकल्प के कारण नास्ति अवक्तव्य बनता है। जिस द्रव्य का एक भाग अस्थि नास्ति रूप से विवक्षित हो और एक भाग उभय रूप से विवक्षित हो, वह द्रव्य विकल्प के कारण अस्थि नास्ति अवक्तव्य रूप बनता है। तो यहाँ पे अर्थांतरभूत अर्थात पर पर्याय और निज पर्याय दोनों के द्वारा अलग अलग विवक्षित जो द्रव्य है, सत और असत, और एक ही साथ विवक्षित द्रव्य वचन विशेष से अतीत होकर अवक्तव्य बनता है। जल्दी सुन लो, पापा एक कहेंगे। साथ कोई डिस्टरबेंस हुआ? कहने का तात्पर्य यही है, जो सप्तभंग है, तो इसमें जो बात आई है सप्तभंग की, इसमें कहने का तात्पर्य यही है कि जो सात भंग है वस्तु में अनंत धर्म है, और एक ही वस्तु के एक धर्म को हम सात दृष्टि से व्यक्त कर सकते हैं। जब सप्तभंगी को परिभाषित किया गया तो ये सप्तभंगी तरंगिणी में बहुत सुंदर कहा है विमल सेन ने, सॉरी, आचार्य ने, उन्होंने कहा है कि प्रश्नवशात एकस्मिन वस्तुनि विधि निषेध परिकल्पना, विधि निषेध परिकल्पना वस्तु स्वभाव है सप्तभंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि एक ही वस्तु में जो विधि अर्थात अस्ति और निषेध अर्थात अभाव, जो अस्ति नास्ति विधि निषेध परिकल्पना से जो सात भंग बनते हैं, एक वस्तु के अनंत धर्म में एक धर्म के बारे में सात भंगी बन सकते हैं। इसका मतलब वस्तु अनंत धर्मात्मक है तो अनंत भंगियां बन सकती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है कि जो सप्त भंगी है, स्याद अस्ति स्याद नास्ति और स्याद अवक्तव्य, ये जो तीन भंग है ये मूल भंग है। और ये जो सप्तभंगी या साधवाद का जो सिद्धांत है बहुत ही साइंटिफिक है, क्योंकि एक ही वस्तु के बारे में जो सात वक्तव्य है, सात भाषात्मक जो अभिव्यक्ति है, वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उसको अभिव्यक्ति देने का जो माध्यम है वह साधवाद करता है या सप्तभंगी करता है। तो सप्तभंगी अनेकांत को जो भाषात्मक रूप देता है वह सप्तभंगी है। तो ये जो तीन भंग है वो मूल भंग है, और जो अगले दो दो चार भंग है वे उसके सम्मिश्रण से बनते हैं। तो यहाँ पे ये जो अवक्तव्य जो भंग है, यहाँ पे उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह वस्तु के एक साथ कथन करने की जो असंभावना है, अस्थि धर्म और नास्ति धर्म को मैं एक साथ युगपत नहीं कह सकती हूँ, उस अपेक्षा से यहाँ पे जो अवक्तव्य भंग बना है, अन्य सभी धर्मों में अस्थि धर्म भी है नास्ति धर्म भी मानते हैं, लेकिन ये जो अवक्तव्य भंग है ये जैन दर्शन का एक यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है। और एक अगर आप देखेंगे तो एक प्रोफेसर हुए तुषार, वेस्ट बंगाल के तुषार सरकार, उन्होंने अवक्तव्य पर ही पूरा एक लेख लिखा है। तो उन्होंने उसमें बताया है कि वो ये जो अवक्तव्य भंग है यह वेस्टर्न लॉजिक में भी कहीं नहीं पाया जाता है। तो लॉजिक की दृष्टि से भी देखा जाए तो एक ही पदार्थ के अगर हम वेन डायग्राम करते हैं तो वेन डायग्राम में ये बहुत ही मैथमेटिकल है। ये जो सात भंग है, अनंत धर्मों में वस्तु का एक विषय लिया और उसके एक विषय पर हम सात दृष्टियों से कथन कर रहे हैं कि वह अस्थि रूप भी है नास्ति रूप भी है और अवक्तव्य, एक साथ दोनों धर्मों को हम बता नहीं सकते हैं, इस अपेक्षा से अवक्तव्य है। और हम अगर क्रमशः सद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से क्रमशः कथन करते हैं तो वस्तु स्याद अस्ति स्याद नास्ति है। दोनों दृष्टि साथ में लागू करके क्रम से निरूपण करना हो तो उसे अपेक्षा से नित्य अनित्य ही है, ऐसा मतलब स्याद अस्त्यैव स्याद नित्यैव, अर्थात वस्तु का जो स्वरूप है नित्य ही है या अनित्य ही है। ये जो कथन करते हैं, यहाँ पे जो कथन पद्धति है स्यादवाद की, कथनचित का मतलब यहाँ पे जो स्याद अस्ति, स्याद मीन्स कथनचित, किसी एक दृष्टि से वस्तु है, हम जो वो अनंत दृष्टि से अनंत धर्म जो है उस दृष्टि से वस्तु को है नहीं कह रहे हम, लेकिन जिस
वस्तु के बारे में बोल रहे हैं, यह घड़ा है, या यह टेबल है, या यह लैपटॉप है, लैपटॉप ही है। ये जो मैं याद अस्तेव, एव जो एकार, एवकार का मतलब हम उस धर्म को प्रधानता से एम्फसाइज देके उसके बारे में क्लियरली बता रहे हैं। और एक द्रव्यात्मक दृष्टि को अलग लेकर और दोनों दृष्टियों को अक्रम से एक साथ लेकर निरूपण करना हो तो नित्य तथा अवक्तव्य ही कह सकते हैं। अनंत अस्थि धर्म को और एक साथ कहना है तो वह नहीं कह सकते, इसलिए अवक्तव्य भंग बनता है। इसी प्रकार पर्यायिक दृष्टि को भी अलग कर लेकर और दोनों दृष्टियों को अक्रम से एक साथ लेकर विचार करते हैं तो अनित्य और अवक्तव्य भंग बनता है। दोनों दृष्टियों को क्रम से एक साथ में लेकर तथा अक्रम से साथ में लेकर विचार करने पर नित्य अनित्य तथा अवक्तव्य भी कह सकते हैं। यहाँ पे आचार्य सिद्ध सेन ने आत्मा की नित्यात्मकता को सप्तभंगी के आलोक में समझाया है। उन्होंने बताया है कि वस्तु वे सात भंग ही क्यों होते हैं, एक धर्म के सात भंग ही क्यों होते हैं। तो इस संदर्भ में आचार्यों ने एक सूत्र दिया है, भंगा सत्वादया सप्त संशया सप्त तद्गता जिज्ञासा सप्त स्युः सप्त सप्त स्युः प्रश्न सप्तोत्तराण्यपि। अर्थात भंग सात ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वस्तु के संबंध में सात प्रकार के प्रश्न ही हो सकते हैं। अब पूछा भी सात ही, किसी भी एक वस्तु के जो अनंत धर्म है, एक धर्म के संदर्भ में सात प्रकार के प्रश्न ही उत्पन्न हो सकते हैं। सात प्रकार के प्रश्न ही क्यों उत्पन्न होते हैं? जब यह पूछा गया है तो बताया गया कि जिज्ञासा सात प्रकार की होती है। जब पूछा गया कि जिज्ञासा सात प्रकार की क्यों होती है, तो बताया है कि जिज्ञासा सात प्रकार ही हो सकती है क्योंकि संशय सात प्रकार की होती है। किसी भी एक वस्तु के अन्य धर्मों में एक धर्म के बारे में जो जिज्ञासा है, संशय है, डाउट है, वह सात प्रकार का ही हो सकता है। फिर पूछा भाई संशय सात ही क्यों होते हैं, तो बोला गया कि वस्तु के धर्म सात प्रकार के ही है। तो कहने का तात्पर्य है वस्तु के धर्म के आधार पर संशय, संशय के आधार पर जिज्ञासा और जिज्ञासा के आधार पर प्रश्न होते हैं और प्रश्न के उत्तर में ये सात भंग बनते हैं। तो ये जो स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य है, ये तीन भंग क्या है? मूल भंग है, ठीक है। और जो शेष चार भंग है वे सम्मिश्रित होकर बनते हैं। तो यहाँ पे एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे सौंठ, गोंद और पीपल। सौंठ का लड्डू, यह सौंठ का लड्डू है, ठीक है। तो ये अस्थि धर्म हो गया। नास्ति धर्म, यह सौंठ का लड्डू नहीं है, ठीक है। अब अवक्तव्य, अगर एक ही लड्डू सौंठ, पीपल और गोंद से बना है तो उन सारे गुणों को, ये लड्डू इन सब चीजों से बना, मैं एक साथ नहीं बोल सकती। इस अपेक्षा से वो क्या है? स्याद अवक्तव्य है। ये तीन भंग तो मूल भंग है। अब ये जो नेक्स्ट जो चार भंग है जो बने हुए हैं, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य, इसको मैं इसमें घटित करना चाहूंगी कि कोई लड्डू सौंठ और गूंद का हो सकता है। दूसरा, गूंद और पीपल का, पीपल से बना हुआ एक लड्डू हो, पिपरा मूल बोलते हैं, पिपरा मूल से बना हुआ लड्डू हो सकता है, ठीक है। और अगला सौंठ और पिपरा मूल, गोंद और पिपरा मूल, इनका हो सकता है। तो इस प्रकार जो द्विसंयोग से बनने वाले तीन भंग होते हैं, क्योंकि सौंठ और गोंद का लड्डू का टेस्ट अलग होगा, ठीक है। और सौंठ और पिपरा मूल से बना हुआ लड्डू अलग होगा, और गोंद और पिपरा मूल से बना हुआ लड्डू का टेस्ट अलग होगा। इसलिए द्विसंयोगी जो भंग है वो तीन होते हैं। जो त्रिसंयोगी भंग है, अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य, जैसे एक ही लड्डू सौंठ, पिपरामूल और गोंद तीनों से बना है तो वह अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य, ठीक है ना। इन तीनों का टेस्ट, तीनों मिलकर बनेगा तो एक उसका डिफरेंट इंडिपेंडेंट टेस्ट होगा, ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे जो एक एकांगी जो भंग वो तीन बनते हैं,
द्विसंयोग से जो भंग है वो दो बनते हैं, और लास्ट में जो त्रिसंयोगी भंग है वो एक बनता है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि अगर चार भंग से अतिरिक्त हम भंग करने की कोशिश करेंगे तो वह पुनरुक्ति दोष होगा, क्योंकि उनमें कोई नया बोध नहीं होता है। कहने का मतलब यह है, वस्तु के जो अनंत धर्म है उन पर अनंत सप्तभंगियां हो सकती है, किंतु एक धर्म पर सात से अधिक भंग नहीं हो सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है, वस्तु के प्रत्येक धर्म पर विधि निषेध की कल्पना करने से अनंत त्रिभंगियां, अनंत सप्तभंगियां होती है, किंतु उसके एक धर्म पर विधि निषेध की कल्पना करने से त्रिभंगिया सप्तभंगी ही होती है। समझ में आ गया? इसलिए तीन असंयोगिक विकल्पों में विवक्षित धर्मों के द्वारा अखंड वस्तुओं का ग्रहण होता है। मतलब जो तीन भंग है, जो पहला भंग है वह द्रव्यांश की अपेक्षा है, और जो दूसरा भंग है, अभाव रूप जो है भंग है, वह पर्यायांश की अपेक्षा से है। जो पहला भंग है सद्रव्य क्षेत्र काल, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु है, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु नहीं है, जो शायद नास्ति एवं, और क्रम विवक्षा से उभयात्मक है। उसमें अस्थि धर्म भी है, नास्ति धर्म है। अगर हम क्रमशः कथन करें तो ये लड्डू गोंद का भी है और सौंठ का भी है, तो क्रमशः बोलते हैं तो ये तीसरा भंग घटित होता है। अवक्तव्य क्या सद्भावना की प्रधानता से प्रतिपादन हो तब पांचवा भंग होता है, और अवक्तव्य के असद्भाव की प्रधानता होती है तब छठा भंग बनता है। और अवक्तव्य के क्रमशः दोनों की प्रधानता, सद्भाव और असद्भाव की प्रधानता से प्रतिपादन होता है तब सातवां भंग बनता है। कहने का तात्पर्य यही है, किसी भी वस्तु का उसके एक धर्म को लेकर भाव या अभाव रूप से जो वास्तविक कथन किया जाता है उसे भंग कहते हैं। ऐसे भंग मूल में दो और ज्यादा हुआ तो तीन है, परंतु इस भंग रूप वाक्यों के एक दूसरे के सम्मिश्रण से और संचारण से अधिक सात वाक्य बनते हैं। यही सात प्रकार की वाक्य रचना सप्तभंगी कहलाती है। जैसे कि आत्मा नित्य है, अनित्य है, अवक्तव्य है, नित्य तथा अनित्य है, नित्य तथा अवक्तव्य है, नित्य तथा अवक्तव्य है, और अनित्य तथा अवक्तव्य है, और सातवां भंग नित्य अनित्य तथा अवक्तव्य है। तो यहाँ पे आत्मा चाहे जितनी भिन्न भिन्न दशाओं का अनुभव करे, परंतु तत्व रूप से वह न तो कभी नया ही उत्पन्न होता है, न सर्वथा नष्ट ही होता है। अर्थात द्रव्यात्मक दृष्टि से वह नित्य ही है। आत्मा का जो स्वरूप है वह नित्यात्मक ही है द्रव्यात्मक दृष्टि से। इसी प्रकार तत्व रूप से वह अनादि अनंत होने पर भी निमित्तानुसार भिन्न भिन्न दशाओं का अनुभव करता है। अतः पर्याय दृष्टि से वह अनित्य ही है, कभी मनुष्य रूप में, कभी देव रूप में, कभी तिर्यंश रूप में। जो और प्रतिक्षण जो चेंज घटित हो रहा है, वर्तमान भविष्य भूतकालीन जो पर्याय घटित हो रही है, उस दृष्टि से वस्तु अनित्य है। ठीक है? एक एक दृष्टि लेकर उसका विचार करने पर उसे नित्य भी कह सकते हैं और अनित्य भी कह सकते हैं, परंतु इन दोनों दृष्टियों से एक ही साथ अक्रम से उसका निरूपण करना हो तो शब्द के द्वारा ऐसा कहना शक्य ही नहीं है। अतः इस अपेक्षा से वह वक्त है, क्योंकि भाषा की यह सीमा है, लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज है, क्योंकि हम अपने भाषा के द्वारा वस्तु के जो अनंत धर्म है उसके एक धर्म के को सात दृष्टियों से जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो अस्थि नास्ति उभयात्मक जो गुण है उसको हम एक साथ कह नहीं सकते, उस अपेक्षा से वो अवक्तव्य है। तो अवक्तव्य जो भंग है उसके द्वारा हम अनंत अतीत कालीन वर्तमान कालीन पर्यायों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऊपर के जो भंगों में देखा जा सकता है, ये तीन ही भंग मुख्य है, नित्य अनित्य और अवक्तव्य है। बाकी के वाक्य तो इनके परस्पर उल्टे सम्मिश्रण से बने हैं। अतः मूल भंग, मूलभूत तीन भंगों का स्वरूप समझ लेने पर बाकी सभी भंगों का स्वरूप समझ में आ सकता है। पहला भंग आत्मा के नित्य रूप का विधान करता है, दूसरा उससे उल्टा अर्थात उस रूप से न होने का भी विधान करता है। वस्तु भावाभाव नित्य भी है और द्रव्यादिक दृष्टि से नित्य है, उस अपेक्षा से विधान किया है, और पर्याय दृष्टि से वह अनित्य है, इस दृष्टि से वह अभाव, वह अनित्य भी है, ऐसा कहा गया है। तत्व रूप से आत्मा की शाश्वतता पूर्वापर के अनुसंधान से सिद्ध है।
शाश्वत अर्थात अतीतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन, तीनों काल में द्रव्य धर्म, जो आत्मा का जो मूल अखंड स्वभाव चेतनत्व, वह तीनों काल में रहता है, शाश्वत रहता है, यह अनुभव सिद्ध है। उस अपेक्षा से आत्मा शाश्वत है, और अवस्था भेद से उसमें अशाश्वतता भी अनुभव में आती है। उस अपेक्षा से वह अनित्य भी है। अतएव यदि तत्व रूप से अनित्यता और अवस्था भेद रूप से नित्यता मानी जाए, तभी ये भंग अवास्तविक सिद्ध हो सकते हैं। एक ही आत्मा के विषय में नित्य होने का और नित्य न होने का, ये दोनों विधान परस्पर विरोधी होने पर भी असंदिग्ध है, क्योंकि ये दृष्टि भेद सापेक्ष होने से वस्तुतः अविरोधी ही है। अर्थात एक ही वस्तु में ऐसे लग रहा है कि जब हम मैं नित्य आत्मा को मैं नित्य अनित्य दोनों कहती हूँ, एक तरफ से तो लगता है कि दोनों विरोधी गुण एक साथ कैसे हो सकते हैं, लेकिन सापेक्ष कथन की दृष्टि से हम देखें तो दोनों वस्तुतः अविरोधी है, दोनों एक साथ एक ही वस्तु में रह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बात बताई गई है, पहले भंग की वाक्य रचना अपेक्षा विशेष से आत्मा नित्य ही है, स्याद अस्तेव, इस शब्द का हिंदी में क्या बनता है, अपेक्षा विशेष से आत्मा नित्य ही है। इसी प्रकार आगे के भंगों में भी शब्द योजना करनी चाहिए। सब मतलब संस्कृत में जो कथनचित शब्द है और प्राकृत में जो स्याद शब्द है, उसका प्रयोग कथनचित नित्य अथवा कथन श्यान नित्य एव कहा जाता है। भिन्न भिन्न अपेक्षा द्वारा स्यान नित्य एव, स्यान अनित्य एव, ये जो भिन्न भिन्न उसके जो भंग, स्याद अवक्तव्य, ये जो बात कही जाती है, यह अपेक्षा भेद के द्वारा क्रम और अक्रम के आधार पर और सद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कथन किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो बात कही गई है, स्याद नित्य और स्याद भिन्न भिन्न अपेक्षा द्वारा विचार करने पर जो जो स्वरूप सिद्ध होता हो, वह स्वरूप योग शब्द से जताया जा सकता है। पर उन अपेक्षाओं द्वारा एक साथ और अक्रम से विचार करके अगर हमें अभिव्यक्त करना हो तो कोई ऐसा शब्द नहीं मिलता है, इस दृष्टि से वह अवक्तव्य ही है, ऐसा कहना पड़ेगा। यह तीसरा भंग है, और अपनी दृष्टि से यह अवास्तविक भी है। अब मनुष्य के बारे में घटित किया है, अपेक्षा विशेष से मनुष्य ही है, दूसरा अमनुष्य नहीं है, अवक्तव्य ही है, फोर्थ मनुष्य तथा अमनुष्य नहीं है, मनुष्य तथा अवक्तव्य ही है, अमनुष्य तथा अवक्तव्य ही है, मनुष्य और अमनुष्य तथा अवक्तव्य ही है। यहाँ पे एक बात, जब भी स्याद्वाद को समझाया जाता है, यह घड़ा है, ये घट है, ये पट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। जब मैथमेटिक दृष्टि से देखा जाए कि अगर हमें स्याद्वाद को समझाना है तो घट है और घट नहीं है, किस अपेक्षा से घट है और किस अपेक्षा से घट नहीं है, हमें एक ही वस्तु के एक ही धर्म को लेना है, किसी दूसरी वस्तु को घट पट नहीं है, ये स्याद्वाद नहीं है। हम एक ही वस्तु के एक धर्म को हम सात दृष्टियों से अभिव्यक्ति दे रहे हैं। तो ये जो बहुत से जन ये इंटरप्रेशन करते हैं, जो उदाहरण देते हैं कि घट है पट नहीं है, तो ये जो उदाहरण है ये स्याद्वाद का सही विश्लेषण नहीं है, सही उसका अवधारणा नहीं है। तो मनुष्यपना अर्थात अमुक निश्चित आकार और गुण धर्म का होना और दूसरे आकार तथा गुण धर्म का न होना। पर अगर मैंने किसी को ही से ह्यूमन बीइंग, तो वह ही इज नॉट ह्यूमन बीइंग कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। नॉट ह्यूमन बीइंग कब होगा, इससे ऐसा मनुष्य स्वरूप से मनुष्य है, पर रूप से नहीं है। स्वरूप एवं पर रूप से उसका अक्रम से अर्थात एक साथ निरूपण करना हो तो उसे अवक्तव्य कहना पड़ेगा। इस प्रकार मनुष्य अमनुष्य अवक्तव्य, ये तीन भंग होते ही बाकी के भंग भी बन जाते हैं। तो ये जो आचार्य सिद्ध सेन ने ये जो सात भंग है, इसको हाईलाइट किया है, अर्थ पर्याय तथा व्यंजन पर्याय में सात भंगों का विभाजन। एवं सत्य व्यपो वयन पहो होय अत्थ पज्जाए, व्यंजन पज्जाए ऊन व्यप सव्यपो निव्यपो यह। इस प्रकार सात वचन का, सात प्रकार का जो वचन मार्ग है वह अर्थ पर्याय में होता है, और व्यंजन पर्याय में तो सविकल्प और निर्विकल्प वचन मार्ग होता है। अब यहाँ पे आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं कि जो सात प्रकार के जो भाषा के द्वारा मैंने सात भंग के माध्यम से अनेकांतात्मक जो वस्तु का स्वरूप को एक धर्म को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, वह अर्थ पर्याय है।
उसमें जो विकल्प लगाए अस्ति नास्ति, ये जहां भी विकल्प आते हैं वह सब व्यंजन पर्याय का विषय है। पर्याय अर्थात भेद या विशेष, भेद होने के कारण वह देश काल और स्वरूप से परिमित होता है। और जो परिमित होता है वह अमुक स्वरूप धारण करने पर भी दूसरे स्वरूपों से व्यावृत्त ही रहता है। इस तरह भेद में अमुक स्वरूप से अस्तित्व और दूसरे स्वरूप से नास्तित्व सिद्ध होता है। इसी प्रकार अस्ति नास्तित्व के कारण कभी वह अस्तित्व शब्द से और कभी नास्तिक शब्द से व्यवहित होता है। उसका यह अस्तित्व एवं नास्तित्व अक्रम से अर्थात एक साथ न कहे जा सकने के कारण वह भेद अवक्तव्य भी है। इस प्रकार अस्ति नास्ति अवक्तव्य ये तीन भंग पर्याय में सिद्ध होने पर बाकी के चार भी सिद्ध हो जाते हैं। सात भंग पर्याय में होते हैं ऐसा जो कहा है वह पर्याय से अभिप्रेत केवल अर्थ पर्याय ही है। जो सात भंग में जो चार पर्याय है, चार भंग वे अर्थ पर्याय है, व्यंजन पर्याय नहीं है, क्योंकि व्यंजन पर्याय यानी शब्द सापेक्ष शब्द प्रतिपाद्य पर्याय। जो अस्ति नास्ति, स्यात् अस्ति स्याद् नास्ति और स्याद् अस्ति नास्ति, ये जो भंग है वह व्यंजन पर्याय का विषय है। और जो पर्याय शब्द द्वारा प्रतिपाद्य होने से व्यंजन पर्याय कहलाता हो वह वक्तव्य होने से अवक्तव्य कैसे कहा जा सकता है। इसीलिए अवक्तव्य और अवक्तव्य मिश्रित अंतिम तो जो तीन भंग है वे व्यंजन पर्याय में संभव नहीं है। उसमें तो सिर्फ सविकल्प अर्थात नास्ति और निर्विकल्प अर्थात अस्ति, ये दो भंग ही हो सकते हैं। और बहुत हुआ तो सविकल्प और निर्विकल्प उभय रूप तीसरा भंग भी घटाया जा सकता है। इस तरह संभवतः अर्थ पर्याय में सात और व्यंजन पर्याय में दो भंग कहे गए हैं। तो व्यंजन किसी अपेक्षा से वस्तु है, किसी अपेक्षा से वस्तु नहीं है, ये दो भंग ही व्यक्त, ये मनुष्य है ये मनुष्य नहीं है। ये जो भाषा का विषय है वह व्यंजन पर्याय का विषय है। और जो दो विशेष जो है सात पांच भंग है वे अर्थ पर्याय के विषय है। पुरुष शब्द का व्यंजन पर्याय पुरुषत्व और घट शब्द का घट घटत्व, ये दोनों सदृश पर्याय प्रवाह के रूप में एक एक होने से निर्विकल्प अर्थात सामान्य रूप है। और प्रतिक्षण नए नए उत्पन्न होने वाले पर्यायों के द्वारा भिन्न होते रहने से सविकल्प और विशेष रूप भी है। इस तरह ये दोनों पर्याय सविकल्प और निर्विकल्प रूप होने पर भी अवक्तव्य नहीं है, क्योंकि ये पर्याय अनुक्रम से पुरुष और घट शब्द द्वारा कहे जाने के कारण वक्तव्य है। परंतु प्रतिक्षण उत्पाद और विनष्ट होने वाले जो शब्द निरपेक्ष अर्थ पर्याय है उसमें तो वह अवक्तव्य आदि भंग ही घटाए जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, ये जो दो प्रथम भंग है वे व्यंजन पर्याय के विषय है। और जो शेष जो पांच भंग है वे अर्थ पर्याय के विषय है, क्योंकि एक साथ आप बोल नहीं सकते हैं। इस प्रकार हमने आज कारण कार्य के संदर्भ में आचार्य सिद्धसेन की अनेकांत दृष्टि और सप्त भंग के आलोक में अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय को और अनेकांतात्मक शैली के द्वारा जो आचार्य सिद्धसेन ने सात भंग को व्यक्त किया है उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। इस विषय में किसी को भी कोई भी शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम